हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो कल जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पर आधारित है। इसलिए मैं आपको एग्ज़ाम से पहले कुछ ज़रूरी जानकारी देने आया हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यह वीडियो नए व पुराने सभी दोस्तों के लिए है जो कल स्टेनो का स्किल देने जा रहे हैं, जो 15 से 17 मई तक होगा। इसमें क्या आपके लिए ज़रूरी है, कैसा क्या पेपर होगा, वह सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखें। तो मैंने इसमें कुछ पॉइंट बनाए। पहला है कि क्या-क्या लेकर जाना है वहाँ, क्या-क्या ध्यान में रखने की बातें हैं, स्टेनो कैसी होगी और क्या होगा स्टेनो में, टाइपिंग कैसी होगी और कैसे हमें टाइपिंग करनी है, और अंत में एफिशिएंसी कैसी होगी और उसमें कितना वक्त मिलेगा। वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखें। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो पहली बेसिक सी बातें जान लेते हैं। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेना है अपना, 2 फोटोएँ लेकर जानी है और 2 ही पेंसिल लेकर जाएँ, कटर व रबर लेकर जाना है। इसके बाद आपको ऐसी कोई वस्तु नहीं लेकर जानी है जिससे सेंटर पर आपको कोई वहाँ पे रोक-टोक करे, यानी एग्ज़ाम में देने से परेशानी का सामना करना ना पड़े। इसलिए जो ज़रूरी सामान नहीं है उसे ना लेकर जाएँ। उसके बाद जैसे ही आप सेंटर पे पहुँचते हैं तो वहाँ अपना सेंटर सुनिश्चित कर लें। एडमिट कार्ड से देख लें अपना रोल नंबर, वहाँ लगे नोटिस बोर्ड से मिला लें ताकि अंदर जाने में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है? अगली बात देख लो। उसके बाद आप सेंटर में प्रवेश करेंगे तो आपका बायोमेट्रिक होगा। ठीक है? फिर आपको वेरिफिकेशन करने के बाद आपको स्टेनो की एक नोटबुक दी जाएगी। ठीक है? और आपको अपनी कंप्यूटर सीट पर बैठा दिया जाएगा। ये हो गया आपका बेसिक सा, जो आपके साथ में स्टार्टिंग में प्रोसेस होगा। फिर अब है आपके साथ में सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये है कि सेंटर पे जल्दी जाकर अपना कीबोर्ड देख लें। अगर आपको चलाने में परेशानी आ रही है तो उसे बदल दें। या तो आप बदल लें वहाँ रखे कीबोर्ड से, या फिर वहाँ सेंटर पर जो परीक्षा करा रहे हैं इन्विजिलेटर होते हैं, उन लोगों से आप कह दें तो आपका वो कीबोर्ड चेंज कर देंगे। ठीक है? उसके बाद है, आप चेक कर लें कि आपका माउस ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। कीबोर्ड के साथ में ये बात भी ध्यान रखने की है कि कीबोर्ड तो काम कर रहा है, साथ में माउस काम कर रहा है कि नहीं है, क्योंकि इसका भी एग्जाम में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है? परीक्षा में वहाँ एफिशिएंसी होती है, तब सारा काम माउस का ही होता है। ठीक है? इसलिए अगर माउस में दिक्कत है तो कीबोर्ड की तरह बदल दें, वहाँ सोचना कुछ नहीं है आपको। ठीक है? आपकी ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए कोई भी डरे नहीं, और जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे इन्विजिलेटर को बता दें। माउस या कीबोर्ड जो भी दिक्कत आ रही है चेंज करा लें। ठीक है? उसके बाद है, अब इसके बाद अपनी पेंसिल को कटर से छील लें। इतनी भी नहीं छीलें कि लिखते वक्त पेंसिल टूट जाए। ठीक है? और जो 2 पेंसिल लेके गए थे, दोनों पेंसिलों को छील लें। और हमें हमें नई पेंसिल नहीं लेकर जानी है, क्योंकि इसका कारण ये है कि जो हम डेली से यूज़ में लेते हैं, उन पेंसिलों के बारे में हमें पता होता है कि वो कैसी हैं, टूटेंगी कि नहीं टूटेंगी, हाँ, कैसे चल रही है, स्मूथ चल रही है, कैसे चल रही है। अगर हम नई पेंसिल लेके जाते हैं, तो वहाँ पे टूटने के चांस रहते हैं। हमको पता नहीं होता कि वो पेंसिल ठीक है या नहीं है, टूट जाएगी, सही चलेगी या नहीं चलेगी, कुछ पता नहीं होता। इसलिए वहाँ पे वही पेंसिल लेके जाएँ जो रोज़ आप प्रैक्टिस करते हैं जिस पेंसिल से, वो दोनों पेंसिलें लेकर जाएँ। ठीक है? अब इसके बाद में बात आती है कि खुद को वहाँ पे बैठ जाएँ, नॉर्मली रिलैक्स करें, पानी पी लें, हाथ-मुँह धो लें, थोड़ा बालों को गीला कर लें ताकि घबराहट ना हो। आप डरे नहीं, आपको ताज़ा फ़ील हो, इसलिए। और एक बात याद रखें कि ये कोई आपका आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है? और इतना प्रयास करें कि आप खुद का बेस्ट दें, किसी और पे ध्यान ना दें, खुद का बेस्ट देने की कोशिश करें। ठीक है? ये थी हमारी बेसिक सी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है? ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत बड़ा योगदान रखती हैं। ठीक है? अब आ जाते हैं मेन बातों पे, कि स्टेनो की बात कर लेते हैं कि स्टेनो कैसी आएगी। ठीक है? और क्या कितना टाइम मिलेगा, कैसे क्या होगा, सारी चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है? सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2 मिनट की या 2 से या ढाई मिनट का ट्रायल डिक्टेशन आएगी, जो सिर्फ़ आपको आवाज़ और स्पीड के लिए बोली जाएगी। आपको अगर कोई कोई भी दिक्कत लगे, वहाँ खुलकर बोल दें, जो डिक्टेशन में दिक्कत है, क्योंकि ट्रायल बोला जाएगा, वही सेम मेन डिक्टेशन बोली जाएगी। ठीक है? क्योंकि वो जो 2 से ढाई मिनट का टाइम ट्रायल का होता है, ठीक है? उसमें आपको चेक करने के लिए बोली जाती है कि आवाज़ ठीक है, स्पीड ठीक है। ठीक है? तो अगर कुछ भी परेशानी आती है इस प्रकार की, तो आप उन्हें बोल दीजिए,
अगर आवाज़ कम है तो बोल दीजिए आवाज़ बढ़ा दीजिए, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक है? उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आप बता दीजिए जो भी आपकी परेशानी है। उसके बाद 5 मिनट का गैप दिया जाएगा, ठीक है? और फिर मेन डिक्टेशन बोली जाएगी, जो 8 मिनट की होगी, ठीक है? और स्पीड 70 से 80 के आस-पास रहेगी, लेकिन आखिरी तक वो 80 पहुँच जाएगी, ठीक है? क्योंकि एक रिदम में बोला जाएगी तो स्पीड पहुँच जाती है, ठीक है? डिक्टेशन पूरी होने के बाद में 5 मिनट का आपको पढ़ने के लिए मौका दिया जाएगा। उसके बाद में आपको ट्रांसलेट करने के लिए बोला जाएगा, उसके लिए आपको 70 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद में स्क्रीन खुल जाएगी और वहाँ पे आपको टाइपिंग करना है, ठीक है? अब सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये है कि स्टेनो को सही से ट्रांसलेट करें, क्योंकि उसमें बैक स्पेस तो काम करता है, लेकिन पूरी तरह से काम नहीं करेगा वो। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जैसे एक वर्ड लिख दिया, तो उस वर्ड को एक लिमिट दायरे में मिटा सकते हैं, यानी हटा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई सेंटेंस है, उसको आपने लिख दिया, ठीक है? अब आपको याद आया कि मैंने तो वहाँ पे गलत लिख दिया था, ये वर्ड ये नहीं था, ये था, यानी उसको ठीक करने के लिए कोशिश करेंगे। तो आपको वो पूरी लाइन को जहाँ वो गलत लिखा है, उसको ठीक करने के लिए जितना भी आगे लिखा था, वो सारा हटाना पड़ेगा। हटाने का मतलब पूरा बैक करना पड़ेगा, तो बैक करेंगे, फिर तब जाकर आप उसको ठीक कर सकते हैं। नहीं तो उसको आप ठीक नहीं कर सकते। ऐसा करोगे तो टाइम वेस्ट होगा और आपकी डिक्टेशन का ट्रांसलेट पूरा नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करें पढ़-पढ़ के स्टेनो को और सही से ट्रांसलेट करें ताकि कुछ गड़बड़ नहीं हो, ठीक है? एक बार में ही ठीक करने की कोशिश करें, ठीक है? ये तो रही आपकी स्टेनो की बात है, ठीक है? अब आती है आपकी टाइपिंग की बात कि टाइपिंग में कैसे क्या रहेगा। तो स्टेनो के ट्रांसलेट के बाद आपको 5 मिनट का गैप दिया जाएगा, ठीक है? फिर आपको टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें आपको 10 मिनट का टाइपिंग का टेस्ट दिया जाएगा। उसमें बैक स्पेस का उपयोग तो होगा, लेकिन हमें बैक स्पेस यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बैक स्पेस यूज़ करने से टाइपिंग की स्पीड गिर जाती है, ठीक है? और जैसे ही टाइपिंग करें, तो स्पीडली टाइपिंग ना करें, धीरे-धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाएँ, क्योंकि जब लास्ट तक पहुँचते हैं तो अपनी स्पीड गिर जाती है। इसलिए टाइपिंग को धीरे-धीरे करें, ताकि एक स्पीड बनी रहे और अंत तक जाके स्पीड को हम टाइपिंग की बढ़ा सकें, ठीक है? और वहाँ पे अल्ट की यूज़ होगी, ठीक है? अगर कोई अल्ट की आती है, तो उसे अल्ट की का यूज़ ना करें, क्योंकि वहाँ पे अल्ट की का यूज़ करते हैं तो 5 से 6 बार बटन प्रेस करना पड़ता है। इसका मतलब आप पिछड़ जाते हैं और बच्चों से। जो एडवांस तैयारी करते हैं बच्चे, वह शॉर्टकट की यानी अल्ट की का प्रयोग नहीं करते हैं। जो अल्ट की का वर्ड होता है, उसे स्किप कर देते हैं। तो आपको भी वही करना है। जो मेरी बात का मतलब ये नहीं है कि पूरे वर्ड को छोड़ दो। जैसे एक वर्ड देख लेते हैं, ठीक है? जैसे इसमें आया पहुँचना, पहुँचना आया एक वर्ड, ठीक है? पहुँचना में अब वो चंद्रबिंदु लगती है, वो आप मत लगाओ, ठीक है? उसको पहुँचना नॉर्मली लिख दो। अगर उसमें चंद्रबिंदु लगाने जाओगे, तो 4 से 5 बार उसको अल्ट की को प्रेस करना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ़ आप पहुँचना लिखें, उसपे चंद्रबिंदु ना लगाएँ, ठीक है? तभी भी वो सही माना जाएगा। कि वो कैसे माना जाएगा? जैसे एक वर्ड देख लेते हैं कि एक अपहरण वर्ड ले लिया हमने, इसमें 5 कैरेक्टर हैं, ठीक है? तो 5 कैरेक्टर का वो लोग एक वर्ड मानते हैं। यानी एग्ज़ाम में ये सीन होता है कि वर्ड नहीं गिने जाते हैं, वहाँ पे कैरेक्टर गिने जाते हैं, ठीक है? जैसे वो चंद्रबिंदु का है, तो वो एक ही कैरेक्टर गिना जाएगा, तो उसे आप स्किप कर दीजिए, बाकी जैसे वो पहुँचना है, तो पूरा लिख दीजिए, ठीक है? वैसे ही अपहरण है, तो उसको पूरा लिख दीजिए यानी ये 5 वर्ड है, तो पाँचों को में से 1 वर्ड गिना जाएगा। अगर इसमें जैसे अपहरणों होता, ठीक है? तो अपहरणों में जो 6-7 वर्ड यानी 2 अलग से वर्ड आए, 2 से 3 वर्ड यानी कैरेक्टर आए, उनको अलग वर्ड में काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है? जो 5 का एक पेयर बनता है, ठीक है? उसके बाद में वो अगले वर्ड में काउंट हो जाते हैं, ठीक है? इसलिए अल्ट की का प्रयोग ना करें तो बेस्ट होगा, ठीक है? इस तरह से ये नंबर आपको मिलते हैं इसके, ठीक है? इस बात का ध्यान रखें, इसलिए टाइपिंग करते समय अल्ट की का प्रयोग बिल्कुल ना करें। बाकी आपके ऊपर है, आप यूज़ करते हैं तो आपकी ऊपर है, लेकिन मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अल्ट की का प्रयोग ना करें, ठीक है? अब आती है आपकी एफिशिएंसी की बात, ठीक है? टाइपिंग के बाद में आपको एफिशिएंसी का एक पेपर दिया जाएगा, ठीक है? उस दौरान 5 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है? अब आपको 5 मिनट का समय दिया है, तो उसमें आप कोशिश करें कि कम से कम उन क्वेश्चनों को 2 बार पढ़ लें, ठीक है? इसका प्रॉफिट आपको अभी आगे पता लगेगा क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूँ, ठीक है? इसका कारण इतना है कि ताकि जब आप पेपर करो ना, तो उसे करने में थोड़ी आसानी रहे और स्पीडली पेपर कर सको, ठीक है? अब इसमें आपको पेपर में 15 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? यानी 3 पार्टों में बँटे होंगे ए, बी, सी करके, ठीक है?
और वहाँ पे हमें अपने पेपर में 4 से 5 मिनट में पूरा करना होगा, क्योंकि इसका भी एक रीज़न होता है कि अगर 4 से 5 मिनट में हम पेपर कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसे 2-3 बार चेक कर सकते हैं कि कोई वर्ड गलत तो नहीं हुआ है, ठीक है? इसलिए उसे स्पीडली करने की कोशिश करें। अब यहाँ से आपका माउस का रोल स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका माउस ठीक है, प्रॉपर्ली काम कर रहा है, तो आप परफेक्टली कर लोगे। अगर आपने स्टार्टिंग में ध्यान दिया हो तो इन बातों का, जो मैंने कही थी, ठीक है? तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है? अब आपको एफिशिएंसी के लिए 10 मिनट मिल रहे हैं। ऐसे ना सोचिए कि 10 मिनट हमारे पास, आप इसको कोशिश करें 4 से 5 मिनट में करने की, ठीक है? ताकि उसे हम चेक कर सकें कि कोई गलती तो नहीं हुई है। और एक बात याद रखें कि प्रत्येक क्वेश्चन में एक लिमिटेशन डली होती है, वहाँ पे एक लिमिट टाइम होता है। अगर उस लिमिट टाइम में आपने उस क्वेश्चन को कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो आपका सिस्टम यानी कंप्यूटर हैंग होने लग जाएगा। हैंग होगा तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। इससे बेस्ट है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें स्पीडली कर लीजिए। अगर आप नहीं कर पाए तो आपको परेशानी हो जाएगी, इसलिए जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उनको करें और जो नहीं आ रहे उनको बाद में कर लीजिए, लेकिन स्पीडली करें। कोशिश करें 4 से 5 मिनट में आपका पेपर कंप्लीट हो जाए और उसे आपको दोबारा देखने का मौका मिल जाए। अगर कुछ गलती हो रही है तो उसे ठीक कर सकें, ठीक है? अब जैसे मान लेते हैं उसमें अल्ट की आएगी या नहीं आएगी, ठीक है? एफिशिएंसी में अल्ट की यूज होती है, लेकिन कीबोर्ड के माध्यम से नहीं। यहाँ पे हमें कीबोर्ड का यूज करना ही नहीं होता है, कीबोर्ड में सिर्फ माउस का यूज करना होता है। एफिशिएंसी में कुछ हद तक कीबोर्ड का प्रयोग होगा, बाकी जैसे अल्ट की आती है तो वो हमें इंसर्ट में जाके, आपको मैंने क्लास में बताया। अगर फिर भी इस चीज़ को नहीं समझे तो आप वो क्लासें एफिशिएंसी की जो क्लासें डाल रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको देख लीजिए, मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा, ठीक है? अब ये है कि उसमें अल्ट की यूज़ तो कीबोर्ड से तो कर नहीं सकते, तो हमें यहाँ पे इंसर्ट में जाके उससे सिंबल में जाके उसे इंसर्ट करना पड़ेगा। अगर कोई शॉर्टकट की आती है, जैसे ट्रे लगाते हैं उसके नीचे, जैसे राष्ट्रीय के नीचे वो आता है, वो अल्ट की से बनता है, ठीक है? तो वो कीबोर्ड से नहीं बनेगा। इसके लिए हमें इंसर्ट में जाके सिंबल में जाके लैंग्वेज सेलेक्ट करके करना पड़ेगा, ठीक है? इस तरह से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि पेपर को सही तरीके से करें और प्रॉपरली वे में करें, ठीक है? अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत आती है, समझने में कुछ बातें प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कोई नया स्टूडेंट है, ठीक है? तो मुझे कमेंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आपकी, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, ठीक है? और आप सभी को ऑल द बेस्ट, अपना पेपर सही से करें और रिलैक्स होके करें, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।